अरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काटकर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, साबुन से मल मल करके नहाते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते हैं, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। हरे मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, सहजो बाई ने बयान किया है। सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। प्रेमी भाई बहनों, जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती हैं। शरीर की चेतना नीचे से सिमटने लगती है, तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता है। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता है, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। ये नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता, पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु ऊपर आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं,
मुंह खुला का खुला रह जाता। हरे महात्मा समझाते हैं, जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दवानी, जब ढरके नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे न भाई, वाही समय को करे सहाय। उस समय मरने वाला टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते हैं, भाई बंधु सब देखते रह जाते हैं, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाते हैं, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। जम के दूत घेर चौफेरा, निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। अरे इस मिट्टी को ले जा करके तुम शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, और कंचन जैसी ये काया ढह गई और कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी यहीं समाप्त हो गई। ये जात बिरादरी के रगड़े झगड़े, ये नाम, ये रुतवा, ये शानो शौकत, ये पद और ये प्रतिष्ठा, ये प्रधानी और ये कलेक्टरी, ये ब्लॉक प्रमुखी और ये सरपंची, ये सब तुम्हारी यहीं समाप्त हो गई। लेकिन उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाता। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाता। अरे धर्मराज तुमको सजा सुना देते, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका जब नीचे था, पैर जब इनके ऊपर थे, माँ के घर में जब ये उल्टे लटके हुए थे, जठराग्नि में जब ये तप रहे थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, अब प्रभु कृपा करो ए भांति, और सब तज भजन करह दिन राति। कि हे परमात्मा, अब की बार हमको ये मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया, और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का ये मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके समय रहते अपनी जीवात्मा को जगा लेना, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है, और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को ऊपर से भेजूंगा, और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने बुरे खोटे पाप कर्म कर डाले,
मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खंभ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां बड़े बड़े लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं तपते हुए खंभों के ऊपर लिटा दिया जाता है। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खंभ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख और दर्द होता है। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता है। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज उन नरकों से हो करके गूंजती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए। अरे मन के कहे पर चलने लग गए। मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे पाप कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं, नर के अनेक और हैं, कहां लग कहूं बखान, दुख भुगते यह जीव जो, और जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान यह है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे, और सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक वहां बना हुआ। दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती है। जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता है। कुंभी नरक कल्प लो वासा, और मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की सजा को भोगता रहता है। और नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि ले जाकर के 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे, एक जगह पर पेड़ बनके खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसानों की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश
पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को ही देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े हैं, अलग अलग प्रजातियों के पशु और पंछी हैं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग देखो छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई तो भोजन कर लिया, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दन ही घुमा डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते हैं। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, यह कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरफोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की सजा भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते, कभी पेड़ पौधों की योनि में डाल दिए जाते, तो कभी हम लोगों को अपने अपने कर्मानुसार पशु और पंछियों की योनि में डाल दिया जाता। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीटा देख रहे हो, ये कई बार इंद्र बन चुका है। प्रेमी भाई बहनों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चीटा बन सकता है, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी उस पर विचार नहीं करते। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, मैं अंधा क्यों हूं? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रख करके कहा, जरा और पीछे जा करके देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा संसार है। यहां तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ है। कर्मों के वशीभूत हो करके ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है, नरकों की सजा को भोगता है। फिर अपने ही कर्मों के कारण ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता है। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। अरे गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा
फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म भटका जब खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को ले जा करके गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐशो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। रात गवायो सोए के और दिवस गवायो खाए, और हीरा जन्म मोल था और कौड़ी बदले जाए। भगवान राम ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाया। सुर कहते हैं देवताओं को। बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। ये हरि मंदिर यह शरीर है, और ज्ञान रतन प्रकट होए ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने कहा है, जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे लोग हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिए। जब उस परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा बनाया, आँख कान नाक मुंह हाथ पांव एक जैसे दिए, तो हम आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उसने हिंदुओं के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता बनाया होगा, या मुसलमान सिख या ईसाइयों के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता। कस्तूरी कुंडल बसे मृग धूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से होकर के आती है, वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर इस जड़ संसार में कर रहे, लेकिन महात्मा कहते हैं कि भाई मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, अरे मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, और मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, और ना ही मैं इन किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो, रात दिन ढोलक मजीरा बजा बजा करके उन चौपाइयों को तुम रटते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है, ये अगर खाना बनाने की किताब
सारी उम्र बैठ करके तुम पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता है, खाने में तेल डाला जाता है, फिर खाने में हल्दी डाली जाती है, फिर उसमें जीरा डाल दिया जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता, कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल जितनी भी हमारी धर्म पुस्तकें हैं हमारे लिए सम्मानित हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे लिए वंदनीय हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो कुछ उन धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है हमें उस राह पर चलना भी पड़ेगा। जितनी भी हमारी धर्म पुस्तकें हैं चिल्ला चिल्ला करके सब यही कह रही हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तेरे अंदर बैठा है, चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो, तभी तुम सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। वरना इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। हम सब दुनिया के जीव सुख और शांति की खोज में रात दिन भटक रहे, लेकिन महात्मा समझाते हैं कि भाई ये नाशवान जगत है, इस नाशवान जगत में कभी किसी को सुख और शांति हासिल नहीं हो सकती। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं ये सुख क्षणिक है, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही होता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। आप स्वयं विचार करके देखिएगा, जब किसी की शादी होती है मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन फूला नहीं समाता है। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, फिर मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बेकार न निकल जाए, हमें छोड़ करके चला न जाए, शराबी कबाबी जुआरी न बन जाए। दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती हैं। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं मन में बड़ी भारी खुशी होती है, अड़ोस पड़ोस वालों को बुला करके लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं। लेकिन अगर वही बच्चे बड़े हो करके नालायक निकल जाएं, माँ बाप का कहना ना माने, उनका आदर सत्कार न करें, शराबी कबाबी जुआरी बन जाएं, तो वही औलाद हमारे लिए फिर दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव ये राजनीति में सुख ढूंढते हैं, प्रधानी में, ब्लॉक प्रमुखी में, विधायकी में, सांसदी में। लेकिन जिस वक्त प्रेमी भाई बहनों लोग गले में लंबी चौड़ी फूलों की मालाएं डालते हैं, ये मन हमारा फूला नहीं समाता है। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते हैं, पकड़ करके जेल खाने में डाल देते हैं, अखबारों में उनकी मट्टियां पलीत कर देते हैं, फिर वही राजनीति हमारे लिए दुख का जंजाल बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों में, कबाबों में, मांस में, मदिरा में, इन चीजों में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। यही गुरु नानक साहब ने कहा,
नानक दुखिया सब संसार, दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह पर दुख और मुसीबतों से भरा हुआ है। यही सहजोबाई ने कहा कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, साध सुखी सहजो कहे और पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा हैं, जो सेठ साहूकार हैं, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो दिस हैं लोग और तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रहे, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते हैं। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई आप इस नासवान जगत में नासवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए, दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा था। अब घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। अब दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे। देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वो माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए, जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी हैं। गुरु महाराज उसकी बातों को सुन करके कहने लगे कि देखो ये सेठ कह रहा है कि माली सुखी है, और माली कह रहा है सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे, जो लागे सुन्न समाद। ना आलिम फाजिम सुखी हैं, न गुड़ी ज्ञानी सुखी हैं, न बड़े बड़े बुद्धिमान सुखी हैं। सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक की भक्ति में लगाया हुआ। इसीलिए महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो सतनाम की खोज करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा, तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे लोग हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप स्वयं विचार करके देखिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी, कहीं समोसे और जलेबी की दुकानें लगी। वो बच्चा यही सोचता है कि शायद ये खुशी हमको इस मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही है। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता है, तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता है।
चीखने लगता है, तब उसे खुद व खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा तो ये सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक मन एक चित्त हो करके उस परमात्मा की भक्ति करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। ये भी कर लें वो भी कर लें, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता।